नमस्कार। नवरात्रि की शुभकामना के साथ साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। और दुर्गा सप्तशती पाठ का आज है द्वादश और त्रयोदश अध्याय हम पाठ करेंगे। आज माँ के सप्तमी दिवस का पूजा है। नवमी की सप्तमी तिथि है और सप्तमी दिन माँ पूजा पाते हैं कालरात्रि के रूप में। कालरात्रि, फिर अष्टमी के दिन महागौरी। सप्तमी तिथि में माँ कालरात्रि के रूप में पूजे जाते हैं। और हम पाठ करेंगे द्वादश और त्रयोदश अध्याय। माँ का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि एक बहुत ही शुभ दिन, शुभ मुहूर्त है। नवरात्रि की हर समय शुभ है, इसीलिए किसी भी समय आप माँ सब दुर्गा के चालीसा और माँ दुर्गा के सप्तशती, आपके पास किताब नहीं है तो आप वीडियो ऑन करें और सुने, माँ को मन ही मन स्मरण करें। और मेरा और एक चैनल है योगा विद सुषमा, उसमें मैंने ध्यान का वीडियो भी, आप कैसे शुरुआत करो, ध्यान का कैसे शुरुआत करें और नवरात्रि में कैसे ध्यान करें, माँ को कैसे आराधना करें, उसको भी आप जाइए सब्सक्राइब करें एंड प्रत्येक दिन ध्यान भी आप करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग, ऊर्जा और एनर्जी हमें मिलेगा। आइए शुरू करते हैं द्वादश अध्याय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। ओम दुर्गाय नमः, दुर्गाय नमः, दुर्गाय नमः। ओम महाकालरात्रिये नमः, महाकालरात्रिये नमः। दस अध्याय देवी पाठ का महात्म्य। देवी ने कहा, हे देवताओं, जो कोई प्रतिदिन स्थिर चित्त से मेरा स्तवन इन स्तुतियों के द्वारा करेगा, उसी के सारे विपदाओं को मैं निश्चित रूप से दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का विनाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के वर्णन का पाठ करेंगे एवं अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथि को एकाग्र मन से भक्ति भाव से युक्त होकर मेरे इस उत्तम महात्म्य को सुनेंगे, उन्हें पाप की छाया नहीं लगेगी, उन पर पाप जनित बाधाएं भी नहीं आएगी, उनके घर में कभी निर्धनता का राज्य नहीं रहेगा और न तो कभी प्रियजनों के वियोग का कष्ट ही उठाना होगा। इतना ही नहीं, वरन उन्हें शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि तथा जल राशि से भी कभी भय उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को शांत भाव से भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्मा का पठन, पाठन और श्रवण मनन करना चाहिए। यह परम कल्याणप्रद है। मेरा महात्मा महामारी जनित सभी उपद्रवों तथा दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का शमन करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में विधि पूर्वक प्रतिदिन इस महात्मा का पाठ होता है, वहाँ मेरे सदा निवास रहता है। बलि पूजन, हवन तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूर्ण रूपेण पाठ तथा श्रवण करना चाहिए। कोई भी मनुष्य विधान को जानकर या अनजाने में ही मेरे उद्देश्य से जो बलि, पूजा या होमादि करेगा और सहर्ष स्वीकार करूंगी। शरतकालीन दुर्गा पूजन के समय जो कोई भी इस महात्म्य को भक्ति भाव से श्रवण करेगा, वह मेरे प्रसाद से सभी विपत्तियों से मुक्त होकर धन, धान्य और पुत्र आदि से परिपूर्ण होगा। इसमें तिल भर भी संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य उत्पत्ति की सुंदर गाथाएं तथा युद्धकालीन पराक्रम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भय रहित हो जाता है। मेरे महात्म्य के सुनने वाले व्यक्तियों के शत्रु नष्ट होते हैं, उन्हें कल्याण प्राप्त होता एवं उनके कुल प्रफुल्लित रहते हैं। शांति कर्म में अशुभ स्वप्न दर्शन होने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा होने में मेरे इस महात्म्य को सुनना चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाएं तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत होती है और मनुष्यों को अशुभ फलकारी स्वप्न शुभ फल देने वाला हो जाता है। यह महात्म्य बाल ग्रहों से आक्रांत शिष्यों के लिए शांतदायक तथा मनुष्यों के संगठन में पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित कराने वाला,
सिद्ध होता है। इस महात्म्य से संपूर्ण दुराचारियों के बल का क्षय होता है। इसके पाठ से दानवों, भूतों तथा पिशाचों का नाश होता है। मेरा यह महात्म्य मेरे सान्निध्य की उपलब्धि कराने वाली है। उपासकों के द्वारा साल भर तक पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि श्रेष्ठ सामग्रियों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन कराने, हवन कराने, प्रतिदिन अभिषेक करने, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने में से होता है। इस महात्म्य को सुनने से पाप पुंजों का क्षय एवं आरोग्य लाभ होता है। ओम दुर्गाय नमः। का कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है तथा मेरा युद्ध संबंधी चरित्र दुष्ट दानवों का संहारक है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य निर्भय हो जाता है। हे देवताओं, तुमने और महर्षियों ने मेरी जो स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी द्वारा की हुई स्तुतियां सभी कल्याणकारी बुद्धि देती है। वन में सुनसान स्थल में या दावाग्नि से घिरे जाने पर, जनहीन स्थान में लुटेरियों के चक्कर में आ जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी होने पर अथवा वन में सिंह, व्याघ्र, जंगली हस्तियों के पीछा करने पर, राजाज्ञा से बंधन या बंधन स्थल पर ले जाने के समय अथवा समुद्र में यात्रा करने समय, तूफान के कारण नाव डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में शस्त्रों का आघात होने, वेदना से पीड़ित होने, इतना ही नहीं वरन समस्त भीषण बाधाओं के सामने आने पर जो कोई इस चरित्र का स्मरण करता है वह व्यक्ति संकट से पार हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि जिसके जंतुनाश को प्राप्त होते तथा लुटेरे एवं शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले लोगों से दूर भाग जाते हैं। ऋषि ने कहा, ऐसा कहकर सब देवों के देखते ही प्रबल पराक्रम वाली भगवती चंडिका वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तब सभी देवता शत्रु के मारे जाने से यज्ञांश का उपभोग पहले की तरह निर्भय होकर करने लगे और अपने अधिकार का उपयोग करने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ की मृत्यु के अनंतर शेष बचे कुछ दैत्य पाताल लोक ही चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती आशिष्ट, शाश्वत और नित्य होते हुए भी बारंबार अवतारित होकर भू भार हरण करके संसार का रक्षण करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती, जगत की सृष्टि करती तथा प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और स्मृति प्रदान करती है। हे राजन, महाप्रलय काल में महामारी स्वरूपिणी वे महाकाली ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। समय समय पर वे ही महामारी होते और वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती है। वे सनातनी देवी ही समय के अनुरूप समस्त जीवों की रक्षा करती है। मनुष्यों के उत्थान काल में वे ही गृह में लक्ष्मी के रूप में निवास करती है और उन्नति प्रदान करती है, और फिर वे ही पतन काल में निर्धनता के वेश में विनाश का कारण बनती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से विधिवत पूजन करके उनका स्तवन करने से वे धन, धान्य, पुत्र, सद्बुद्धि तथा उत्तम गति को प्रदान करती है। इस प्रकार फल स्फूर्ति नामक 12वां अध्याय समाप्त। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मां कालरात्रि नमः। 13 अध्याय का पाठ करते हैं। सूरत एवं वैश्य को देवी का वरदान। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के श्रेष्ठ महात्मा का कथन किया। इस जगत की धारायत्री देवी का ऐसा ही प्रभाव है। उन्हीं के द्वारा विद्या अर्थात ज्ञान का उदय होता है। भगवान विष्णु की महास्वरूपा उन भगवती द्वारा ही तुम यह वैश्य तथा विवेकशील लोग मुग्ध होते हो। इस समय भी मोहित हुए हैं एवं आगे भी इसी प्रकार होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण ग्रहण करो। अपने उपासकों को बेभोग स्वर्ग तथा मुक्ति लाभ कराती है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, मेधा मुनि से ऐसा वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी उन महाभाग महर्षि को नमस्कार किया। वे अत्यंत ममता तथा राज्य भ्रष्ट होने के कारण
क्षिप्त हो उठे थे। हे मामुने, इसलिए विरक्ति के कारण वे राजा तथा वैश्य दक्षिण तपस्या के लिए चले गए और वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तप साधन करने लगे। प्रतिमा स्थापित करके उनकी पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उपासना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने आहार की मात्रा कम कर दी। तदनंतर निराहार रहकर एकाग्रचित से देवी का चिंतन करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से संचित बलि चढ़ाते हुए निरंतर 3 वर्ष तक संयमी होकर उपासना करते रहे। उन लोगों की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर जगत की धारायत्री चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा। देवी ने कहा, राजन, अपने कुल को प्रमुदित करने वाले वैश्य, तुम लोगों की जो मनोवांछा है वह मुझसे मांग लो। मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दे सकूंगी। मार्कंडेय जी बोले, देवी की बात सुन। मार्कंडेय जी बोले, देवी की बात सुनकर राजा ने दूसरे जन्म में अक्षय प्राप्त करने का वर मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की समस्त सेना को बलपूर्वक पराजित करके पुनः राज्य भर अधिकार जमा लेने का वरदान मांगे। वैश्य अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य था। उसका मन सांसारिक वैश्यों से विरक्ति हो चुका था। इसीलिए उस वैश्य ने ममता और अंधकार मिटाने वाले ज्ञान की प्राप्ति का वर मांग लिया। देवी ने कहा, हे राजन, तुम अल्पकाल में ही शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पालोगे। अब वहां पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने जिस वर को पाने की मुझसे इच्छा जताई हो उससे भी मैं देती हूँ। तुम्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की उपलब्धि होगी। मार्कंडेय जी ने कहा, उन दोनों को इस प्रकार मनोविलसित वरदान देकर तथा उनके द्वारा अपनी स्तुति श्रवण कर देवी अंबिका वहीं अंतर्निहित हो गई। देवी से इस प्रकार का वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ नामक राजा सूर्य के अंश से जन्म ग्रहण करके सावर्णी नामक मनु होंगे। इसी प्रकार आचार्य पंडित शिवदत्त विज्ञ शास्त्री रचित दुर्गा सप्तशती भाषा में सूरत एवं वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय समाप्त। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज हम 12 और 13 12वीं और 13वीं अध्याय समाप्त किए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्रधानिक रहस्य, मूर्ति रहस्य, दैविक रहस्य के बारे में सुनेंगे। नमस्कार। चैनल में नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें।